अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी प्लांट का ज़िक्र किया जाए तो हमारे जहन में फ़ौरन ही उसकी एक पिक्चर बन जाती है कि उसके स्टेम कैसा होगा और उसके पत्ते होंगे, उसमें फ्लावर्स लगे हुए होंगे। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बता रही हूँ। ये जो है इसको पेंसिल कैक्टस कहते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत प्लांट है। जब मैंने भी इसको पहली बार देखा तो मैंने उसको काफ़ी ऊंचा देखा, 3 से 4 फीट ऊंचा वो प्लांट था और सिर्फ इसमें डंडियाँ सी थी, स्टिक सी थी। तो मैंने सोचा कि ये पता नहीं जी इसकी डंडियाँ पत्ते झड़ गए हैं या क्या हैं। फिर ऊपर की तरफ मैंने जब गौर किया तो उसमें छोटे छोटे से लीव्स से थे। तो खैर मैंने एक ब्रांच ली और ला के लगाई। तो मैंने सोचा कि इतना खूबसूरत प्लांट है तो यकीनन ये बड़ी मुश्किल से लगता होगा, लेकिन ये तो बहुत आसानी से मेरे घर में लग गया। और उसके बाद आप इसको देख सकते हैं, इसके छोटे छोटे से ये लीव्स हैं, कितने क्यूट हैं। मतलब होता ये है कि ये जो है इसके जो ये लीव्स हैं ये अभी तो है इसके अंदर, कि कुछ अरसे बाद ये लीव्स जो हैं जब इसमें सारी ये बड़े हो जाएंगी ब्रांचेस तो इसके लीव्स झड़ जाएंगे। तो ये जो है कैक्टस फैमिली से ताल्लुक़ है। तो कैक्टस फैमिली में तो वैसे भी बहुत ज़बरदस्त प्लांट्स हैं, जिसमें आप एक एलोवेरा कह सकते हैं, और दूसरे जो कैक्टस हैं उनमें भी स्टिक से ज़्यादा होती है, पत्ते थोड़े कम ही होते हैं। तो इसमें भी ये छोटे छोटे से लीव्स, ये देखिए, को दिखाऊँ कितना छोटा सा ये लीव है, छोटा सा बिल्कुल ज़रा से ये लीव्स हैं, उसके बाद ये झड़ जाएंगे सारे। अच्छा, ये प्लांट जो है ये जो है इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। इसकी अगर आप स्टेम को देखें, इसके जो स्टिक्स हैं ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, मुड़ जाएंगी बिल्कुल। ये पानी से भरी हुई होती है, इसीलिए इस प्लांट को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। और ये भी कि इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। जितना आप इसको धूप में रखेंगे उतना ही ये जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और इसका जो है अगर आप अपने घर के अंदर अपने किसी जगह रखना चाहते हैं, अपने लिविंग रूम में, बेडरूम में, तो सबसे ज़्यादा जहाँ धूप आती हो, रोशनी आती हो, उस जगह आप इसको रखें। इसके अलावा ये कि इसको ये थोड़ा सा बुशी टाइप का हो जाता है। ये खुद देखिए, मैंने इसकी एक स्टिक लगाई थी, ये होते होते कितना बुशी टाइप का हो गया। यहाँ से वहाँ से हर तरफ से इसकी निकलने शुरू हो गई, ब्रांचेस भी बननी शुरू हो गई नीचे से। फिर मैंने इसको कट करके, अभी मैं दिखाती हूँ, मैंने एक में और लगाया तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा मैं तो बहुत सारी जगहों पर लगाऊँगी इसको। इतना क्यूट सा प्लांट है, इतना यूनिक सा प्लांट है। तो इसको भी देखिए आप, छोटे छोटे से, ये एक लगाया था, कितनी तेज़ी में ग्रो करता हुआ ये इतना बड़ा हो गया। अब सोचें जब ये इतना बड़ा सा हो जाएगा तो ये कितना अच्छा लगेगा। और इसके लिए आपको बताऊं कि हमें जो है वो कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये बहुत आम से उसमें मिट्टी में लग जाता है। हाँ, ये वेल ड्रेन सॉइल बिल्कुल चाहता है, इसलिए कि ये पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये इसकी जो स्टिक्स ना सारी ये गलना शुरू हो जाती हैं। तो आप जहाँ भी इसको देखें, किसी नर्सरी में कहीं, तो वहाँ से सिर्फ आपको करना क्या है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो ब्रांच है ना, ये वाली, आप यहाँ से इसको कट कीजिए और इसको लेके और डायरेक्ट आप मिट्टी में लगा दीजिए, लेकिन वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए, तो उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से लगेगा। तो आप ज़रूर इसको लाइए, अपने घर में ट्राई कीजिए, लगाइए, और आप देखेंगे छोटे से खूबसूरत से पॉट, मैं भी लगाऊंगी अभी, किसी खूबसूरत से पॉट में इसको लगाइए तो ये स्टिक जो निकलती हुई चली जाएंगी ऊपर तक, तो ये बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इस प्लांट के बारे में, हो सकता है आपको पहले से मालूम हो लेकिन मुझे ये पता थी, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आपको इस प्लांट, इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये प्लांट। तो आप भी अपने घर में लाइए और इसको लगाइए, तो इंशाल्लाह देखें आपके घर में भी ये 1 से 2 से 3 बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ये भी है कि सर्दियों में इसमें जो है पानी आप बहुत कम डालेंगे। जब देखेंगे कि ऊपर ज़रा सी मिट्टी जो है वो खुश्क हो गई है, मिट्टी मतलब खुश्क जब हो जाए, तो आप, हो सकता है वो 1 हफ्ते में खुश्क हो सकता है वो 1 महीने में खुश्क हो सकता है वो 2 दिन में खुश्क हो। तो आप देख के कम पानी डालें, जिस तरह हम और कैक्टस वगैरह के प्लांट में डालते हैं, इसलिए कि इसकी खुद ही पानी जो है अपने अंदर स्टोर कर लेता है और आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये अपने उसमें इस्तेमाल करता रहता है। तो बस आप इसको धूप में ज़रूर रखिए और अपने घर में लगाइए, इंशाल्लाह ये आपके घर में जो खूबसूरती है उसमें बहुत आपके गार्डन में इजाफा करेगा। चलिए फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और वक्त आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।